नमस्कार, मैं अमीन अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपने देखा होगा कि आज जो है सिर्फ जो है दो जगह की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक दिल्ली विधानसभा चुनाव और दूसरा यूपी का एक उपचुनाव है अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। जितनी शिद्दत से लोग जो है दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट देखना चाहते हैं, उसी शिद्दत से और उसी उत्साह से जो है वो यूपी का रिजल्ट देखना चाहते हैं। क्योंकि यूपी का मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से एक ऐसा परसेप्शन बना कि बीजेपी आज तक उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और आज उसी का नतीजा है कि हर तरह के जो है जोक्स या जो है ताने बीजेपी को इतने सुनने पड़े। तो उसी को लेके जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है उपचुनाव था। उपचुनाव इसलिए था कि अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार के विधायक थे और विधायकी पे जो है उनको समाजवादी पार्टी ने जो है टिकट दिया था अयोध्या से लोकसभा क्षेत्र से, तो उसमें वो जीत गए, तो वो सीट खाली थी। उसके बाद से जो काफ़ी विवाद हुआ और कहा जाने लगा कि जो है चुनाव ही नहीं कराया जाना चाहता, जबकि चुनाव आयोग ने ये बात बोली थी कि वहाँ उस सीट को लेकर जो है गिनती को लेकर जो है विवाद है। फिर वो विवाद सुलझा और लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से वो मामला सुलझा। उसके बाद जो है दिल्ली विधानसभा के साथ जो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का जो है उपचुनाव हुआ। तो उसमें जो एक दिलचस्प चीज़ जो देखने को मिली और उसमें ये हुआ है कि जो है वहाँ से जो है बीजेपी ने जो है जीत हासिल की है। यूपी की राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं हमारे न्यूज एक्सप्रेस के संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। वो सारी चीज़ों को बताएंगे कि आखिर कैसे वहाँ पे जो है बीजेपी की जीत हुई और ये जीत कितनी बड़ी है, और इस जीत पे क्यों अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ, चुनाव आयोग 2 दिन पहले कहा कि चुनाव आयोग मर गया। वो सारी चीज़ों पे वो सिनारियों पे बात करेंगे। सौरभ जी, ये बताइए कि जो जीत हुई है उसके बाद से जो देखा जा रहा है कि वहाँ से जो है अखिलेश यादव और सभी लोग जो है ये कह रहे हैं कि प्रशासन की जो है दबंगई पे जीत हुई है। वहाँ वोट जो है सबसे ज़्यादा जो है समाजवादियों का था, वोट काटे गए बीएलओ द्वारा, ये तमाम चीज़ें क्या आपको लगता है? देखिए, अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट की चर्चा या इस सीट को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत इधर बीच गर्म नहीं हुई। लोकसभा का जब चुनाव हुआ उसके बाद से ही मिल्कीपुर सबसे ज़्यादा चर्चा वाली सीट रही उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि फैजाबाद में जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जीते उसके बाद सीट खाली हुई। उसके बाद ये जो अयोध्या की जो हार हुई एक तरीके से लोकसभा चुनाव में, ये योगी आदित्यनाथ के फेलियर के तौर पे देखा जा रहा था, और जनता जो है और विपक्ष की जो पार्टियां हैं अयोध्या का नाम लेकर, फैजाबाद का नाम लेकर बार बार बीजेपी को चिढ़ा रही थी। तभी से ये मिल्कीपुर की जो विधानसभा की सीट जो थी उस पर उपचुनाव होना था, उसको लेकर काफ़ी माहौल जो है वो गर्म था। और ये जो सीट थी ये केवल एक नॉर्मल उपचुनाव नहीं आप कह सकते, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, इन दोनों बड़े नेताओं के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। और इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। उत्तर प्रदेश कम से कम 8-9 बार जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। आप समझ लीजिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार दौरा किए हो। इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम एक तरीके से मिल्कीपुर क्षेत्र में कैंप किए हुए थे, या फिर आप ये कह लीजिए कि लखनऊ से दिल्ली उनका आना जाना लगा था। इसके साथ कि कैबिनेट के जो पूरे योगी कैबिनेट है वो पूरी तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान के लिए, तमाम बैठकों के लिए, संगठन के लोगों के साथ बैठकों के लिए टिकी हुई थी। तो नतीजा जिस तरीके से निकल के सामने आया है, अब नतीजे सामने आ चुके हैं। 61,540 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव में मात दिया है। और उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि आपको पता होगा कि अखिलेश यादव चुनाव के बाद से ही, मतदान होने के बाद से ही उन्होंने निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की
तमाम चीज़ों को लेकर के, गतिविधियों को लेकर के सवाल उठा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग मर गया, उसे सफ़ेद चादर मुझे भेंट करनी पड़ेगी। अब अखिलेश यादव ने इस पूरे नतीजे सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है और अपनी भड़ास जो है वो निकाली। साफ तौर पे अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि चुनावी तंत्र का मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरी तरीके से दुरुपयोग किया गया। नहीं, ये चीज़ तो समझ में आती है कि ये विपक्ष जो है हर एक चीज़ को, मतलब कि प्रशासन को, चीज़ों को देखता है। आप बीच में एक बार दौरा भी किए थे, तो क्या जमीनी हकीकत क्या थी? मतलब कि वहाँ जैसे कहा जा रहा है कि यादव और मुस्लिमों का वोट जो है 40 से 50 के बीच में है। फिर पासी समाज जिससे वो आते हैं, अवधेश प्रसाद जी, उनका भी 50,000 वोट है। तो ये जो वोट का बिखराव है, या जो वो चीजें हो रही है, अगर उस विधान 1 लाख तो कम नहीं होता, 1 लाख से ज्यादा 1,16,900 वोट पाए हैं भाई। देखिए यादव, और ये 50,000 के बीच में यादवों के वोट का वहाँ पे बिखराव हुआ है। देखिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं मित्रसेन यादव। हाँ, तो वो सांसद भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनकी जो एक कोर टीम है वो कहीं ना कहीं अजीत प्रसाद को टिकट दिए जाने से नाराज बताई जा रही थी। जो मिल्कीपुर क्षेत्र के जो जानकार हैं, जो राजनीति में पकड़ रखते हैं, जो वहाँ के जमीनी राजनीति को करीब से जानते हैं, उनका ये कहना था कि मित्रसेन यादव के जो समर्थक है और मित्रसेन यादव वो अजीत प्रसाद को टिकट दिए जाने के चलते नाराज थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो खुद के जो समर्थक हों, जो उनका एक मजबूत पैठ है अपने क्षेत्र में, उसका प्रभाव पड़ा, वो उस वोट का बिखराव हुआ। इसके बाद हम आपको बता दें, एक पॉइंट ये है कि सूरज चौधरी जो सपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो चुनाव के पहले पार्टी का साथ छोड़ते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ चले। तो कई तरीके से आप कह सकते हैं कि वोटों का जो बिखराव, जो समाजवादी पार्टी जिस अपने आप को मिल्कीपुर विधानसभा में मजबूत जिस चीज़ों को लेकर के मान रही थी, अंतिम दौर में वो चीज़ों का बिखराव हुआ और उसका नतीजा जो है अब चुनावी परिणाम में देखने को मिला है और अखिलेश यादव के प्रत्याशी की बुरी हार हुई है। और देखिए कहीं ना कहीं होता क्या है ना, जब उपचुनाव होते हैं तो जो पार्टी हारती है वो सरकार पे आरोप लगाती है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। एक सवाल था सौरभ जी कि क्या जिस तरह से जो है कुंभ का दाग जो है सोशल मीडिया पे हर जगह जो है एक कलंक के टाइप से देखा जा रहा था योगी के ऊपर, ये जीत थोड़ी बहुत उनको जो है उत्साह या जो है सांस दे सकता है क्या? ये मतलब देखिए ये जो अगर ये हारते तो और ज्यादा ये आपने पॉइंट सही उठाया। अगर इस सीट पे अगर आज समाजवादी पार्टी के नेता अजीत प्रसाद जीत जाते तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल होता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक झटका योगी आदित्यनाथ को लग चुका था। 80 में से 80 सीट के दावा कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ बड़े सीटों पे जीती। बीजेपी एक नंबर की पार्टी रही, बीजेपी सेकंड नंबर पे रही। और अगर इस चुनाव में, उपचुनाव में भी अगर खास तौर से मिल्कीपुर में अगर आज समाजवादी पार्टी की जीत होती तो योगी आदित्यनाथ के जीवन के राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल होता और केंद्रीय नेतृत्व से जो एक बिखरा वो खंडन की बातें आ रही थी वो कहीं ना कहीं सामने आती। और ये योगी आदित्यनाथ के लिए खास तौर से बीजेपी से सबसे ज़्यादा राहत खुद योगी आदित्यनाथ के लिए। एक और भी सवाल था कि विपक्ष जब हारता है, बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष जब हारता है तो वो ईवीएम चिल्लाता है या कहता है कि प्रशासन, क्या वाकई में अखिलेश यादव के उन आरोपों में उतना दम है क्या कि प्रशासन ने वहाँ मदद की है? उन्होंने एक दिन जो है सारे सवर्ण अधिकारियों का बीएलओ से लेके जो है एडीओ से लेके डीएम से लेके एसपी से लेके वो सारी चीज़ों को उन्होंने पूरे अधिकारियों का जो है एक सोशल मीडिया पर ट्रिक किया था कि सभी, मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे पीडीए का कोई नहीं है, सब बड़े ब्राह्मण ठाकुर और जो और भी बिरादरियाँ हैं वो सारे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं रखा गया, उनका इंगित था कि ये लोग मदद करते हैं बीजेपी के, ये बीजेपी वाले हैं। देखिए अखिलेश यादव जो है एक पार्टी के मुखिया भी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। तो वो अगर कुछ आरोप लगा रहे तो ये ऐसा नहीं कि वो आरोप, हम ये कह सकते हैं वो आरोप पूरी तरीके से सत्य है या उस आरोप को हम निराधार भी नहीं साबित कर सकते, क्योंकि वो खुद प्रदेश के मुखिया रह चुके, तो उनको पता है कि प्रशासन के अधिकारियों को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। यही चीज़ें उन्होंने आज भी ट्वीट में भी लिखा है
कि एक सीट में तो आपकी हेरा फेरी और प्रशासनिक स्तर पे जो फेरबदल उसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन 403 विधानसभा सीटों में 420 ही नहीं चलेगी। तो आरोप को पूरी तरीके से हम लोग निराधार भी नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये रहता है, अधिकारी तो डरे रहते हैं, अधिकारी जैसे सरकार हो। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस जो है जमीनी स्तर पे पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके प्रत्याशियों का सपोर्ट कर रही है। तो ये चुनाव में देखिए राजनीतिक दल जो है दूसरे पे इस तरीके पुलिस देख रही है, पार्टी वाला है तो छोड़ देती है, छोड़ दे रही है। और दिल्ली में भी इसी तरीके की चर्चा उठी थी कि जो है वोट कटवाए जा रहे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट को कटवाया जा रहा। तो अब चुनाव में एक पार्टी जब हारती है तो वो जाहिर सी बात है वो सामने वाले पे, ऊपर से सामने वाली दल अगर प्रदेश की सत्ता में काबिज है तो उस पर आरोप लगाती है। हाँ, तो कुल मिला जुला के जो है कुछ आरोप सही हैं, कुछ आरोप गलत हैं, लेकिन इस बार जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे बीजेपी के चंद्रभान प्रसाद जो है पासवान जी जो है जीत चुके हैं। और इस तरह से जो है मतलब वहाँ समाजवादी पार्टी की हार हुई है। और ये जीत जो है, ये उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बहुत बड़ा जो है खुशी लेके आया है। दूसरी चीज़ जो है कुंभ में जितने जो बवाल आरोप लगे उससे जो है इतर उनको एक छोटी सी जीत जो है मिली है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।